हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आप लोग का जो पिछले साल का मतलब कि 2025 अप्रैल का जो पेपर था स्टैटिस्टिक्स का सेमेस्टर 1 का, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, तो समझ लेते हैं कैसे करना है। चलिए देखो क्या बोला है। फ्रॉम द गिवन डेटा ऑफ लाइफ टाइम ऑफ टू टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, मतलब आपको दो अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेटर दे रखे हैं और उसकी कुछ लाइफ टाइम दे रखी है। और बोला ये गया डिसाइड विच रेफ्रिजरेटर इज मोर एडवाइजेबल टू परचेस यूजिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपको क्या यूज करना है? यूजिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपको सीवी निकालना है और सीवी निकाल के आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा रेफ्रिजरेटर बेस्ट रहता है, वो हम लोग एक बार देखेंगे। 9 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 9 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ ए रेफ्रिजरेटर की। ओके, चलिए देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 और ए। बोलो क्या है लाइफ टाइम, क्या है क्लास उसका। देखो क्लास आपके पास है 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। और इसमें आपके पास एफ फ्रीक्वेंसी जो है 5, 16, 13, 7, 5, 4, 5, 16, 13, 7, 5 और 4। टोटल करिए सबका कितना है। 5, 16, 7, 5, 4, 5, 16, 13, 7, 5 और 4। एन है आपका 50 हो गया। अब देखो सिंपल सी बात है, आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जब भी ये निकालना होता है ना, तो आपको सिंपल सा एक्स बार निकालना है और एस भी निकालना है। ये दोनों के बिना काम नहीं होने वाला, ये दोनों के बिना काम नहीं होने वाला, तो ये दोनों निकाल लो और यहां पर एक्स आई निकालेंगे। तो बताइए कैसे। तो क्लास जो है ना उसकी मिड वैल्यू निकालनी है, और मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो आपके पास वैल्यू है उसको टोटल करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। मतलब 0 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना 1, कितना हो जाएगा 1। 2 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना 3। 4 + 6 डिवाइड बाई 2 कितना 5। 6 + 8 डिवाइड बाई 2 7। 8 + 10 डिवाइड बाई 2 9। और ये दोनों का टोटल करके डिवाइड बाई 2 11 हो गया। अभी हमें एफ इंटू एक्स करना है, मल्टीप्लाई करे ये 5 आ गया, मल्टीप्लाई करो बस इसी तरीके से 48 आ गया, ये मल्टीप्लाई करो 65, मल्टीप्लाई करो 49, मल्टीप्लाई 45 और यहां पर 44। टोटल कर लो सबका, तो आंसर इज 256। ओके, कंप्लीट। अभी तुम्हारे पास एक्स बार का फॉर्मूला है, यस सर, एफ एक्स डिवाइड बाई एन, मतलब 256 डिवाइड बाई 50। 256 डिवाइड बाई 50 5.12 हो गया। बोलो एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अभी तुमको एस निकालने के लिए तुम्हारे पास सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन, और अंडर रूट के अंदर ये सब रहना चाहिए, ठीक है, बाहर कुछ नहीं। ओके, स्क्वायर करना। अब मुझे यहाँ पर एफ एक्स का स्क्वायर करना है, तो कैसे करूंगा? तो ये जो वैल्यू है उसको फिर से एक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो एफ एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। ये गलती मत करना, इस लाइन का स्क्वायर मत कर देना वरना गलत हो जाएगा।
मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, 1 इंटू 5 5, 48 इंटू 3 144, 65 इंटू 5 325, 49 इंटू 7 343, 9 इंटू 45 405, 11 इंटू 44 484, total is 1706। ओके, अब सॉल्यूशन इसमें रखो, 1706 डिवाइड बाय 50 माइनस ये आपके पास है 256 डिवाइड बाय 50 और उसका स्क्वायर। चलिए सॉल्व कीजिए, आगे बताइए क्या आने वाला है। 34.12 माइनस 256 को 50 से डिवाइड करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है, मतलब 5.12 ही आने वाला, लेकिन उसका स्क्वायर कर दो। 5.12 का स्क्वायर करोगे तो 26.21, तो 34.12 और 26.21 को माइनस करके अंडर रूट कर दो 2.81, और फाइनली आपको सीवी निकालना है, तो क्या आ जाएगा, एस डिवाइड बाई एक्स बार इंटू 100, मतलब 2.81 डिवाइड बाई 5.12 इंटू 100, 54.88, ये आपका आंसर आ गया। ये फर्स्ट रेफ्रिजरेटर का ही आया, अभी सेकेंड रेफ्रिजरेटर बाकी है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ओनली फॉर द फर्स्ट रेफ्रिजरेटर। अब हमें ऐसा सेम चीज सेकेंड रेफ्रिजरेटर के साथ भी करना है और फिर कंपेयर करेंगे कि कौन सा बेटर। चलिए, तो ये सेम काम हम लोग करेंगे नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर के साथ। ओके, चलिए दूसरा रेफ्रिजरेटर है, उसमें भी सेम आपको क्लास लिखना है, और क्लास देखो यही रहने वाले, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12। आपके पास F जो है वो अभी सेकेंड रेफ्रिजरेटर को एज अ एफ लेना है, सेकेंड रेफ्रिजरेटर को एज अ एफ लेना है, क्या है, 2 7 12 19 9 1। ओके, और उसी को आप यहां पर लिखोगे 2 7 12 19 9 1, और ये कितना हो जाएगा, 50। अभी फिर से तुम्हारे पास xi है क्या, निकाल सकते हो, जैसे यहां पर xi निकाला था, क्लास की मिड वैल्यू ही xi होती है, इस सब का xi में कन्वर्ट करो तो दोनों का टोटल करके डिवाइड बाय क्या कर लो, 2 कर दो, तो कितना आने वाला है, 1 3 5 7, इधर 9 और इधर 11। अभी f इंटू एक्स कर दो, मल्टीप्लाई करो दोनों को, 2 इंटू 1 2, 7 इंटू 3 21, 12 इंटू 5 60, 19 इंटू 7 133, 9 इंटू 9 63। एक सेकेंड, क्या गलत किया, 81 आना चाहिए, 81 और ये 11। चलिए टोटल कीजिए, 2 प्लस 21 प्लस 60 प्लस 133 प्लस 81 प्लस 11, ओके 308। भाई इसका सेल चला गया, ओके चलो, हाँ एक्स बार निकालना है, तो सिग्मा एफ एक्स अपन एन, 308 डिवाइड बाय 50, 308 डिवाइड बाय 50 6.16। अभी एस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन
माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। चलिए बताइए, क्या हमारे पास एफ एक्स का स्क्वायर है? नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। चलो, 2 इंटू 1 2, 21, और ये मल्टीप्लाई 63, कितना हो गया? 5 इंटू 60 300, 133 इंटू 7 931, 81 इंटू 9 729, और 11 इंटू 11 121। टोटल करें तो 21464 है, और यहाँ पर 2146 डिवाइड बाय 50 और माइनस करें 308 डिवाइड बाय 50 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना आपके पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, दोनों वही वैल्यू रखनी है, यहाँ पर कुछ नया नहीं करना अपने का। चलिए बात करें आगे, तो 2146 डिवाइड बाय 50 मतलब 42.92 माइनस 308 डिवाइड बाय 50, उसका स्क्वायर करेंगे तो 37.95 और इसका अंडर रूट करें। चलिए, तो आंसर इज 2.23 फाइनली। और अभी आपको सीवी निकालना है, तो s डिवाइड बाई एक्स बार इंटू 100, 2.23 डिवाइड बाई कितना है 6.16 इंटू 100, 2.23 डिवाइड बाई 6.16 इंटू 100, 36.20 परसेंटेज। अब आप खुद चेक करो कि आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने जो बी रेफ्रिजरेटर है और ए रेफ्रिजरेटर है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो कौन सा रेफ्रिजरेटर खरीदना सही रहेगा? तो देखो, मैंने आपको क्या सिखाया था चैप्टर में कि जिस टॉपिक में कंपैरिजन पूछे वहां पर अगर आप सीवी से कंपैरिजन करते हो तो जिसका सीवी कम होता है ना, वो हमारे लिए बेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि सीवी कम है इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसमें वेरिएंस मतलब वेरिएशन कम है। ठीक है, मतलब जो मीन से उसका जो वेरिएशन है वो कम है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? रेफ्रिजरेटर बी। तो आप नीचे लिख सकते हो कि रेफ्रिजरेटर बी इज बेस्ट टू बाय। ओके, चलिए बात करेंगे आगे का। देखो, ये एक क्वेश्चन है, एक बार देख लो आंसर। आपको अगर ये दोनों हो गया, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया रेफ्रिजरेटर में, और यहाँ पर हमारे पास पूरा डिटेल्स कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, चलिए अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। देखो, क्वेश्चन नंबर बी भी बहुत सिंपल है, आप लोग को ये क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा 5 मार्क, हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए चेक कर लो। देखो क्या पूछा है, फाइंड आउट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है और आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का डेटा दे रखा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले n1 आपके पास है 100 और n2 है आपके पास, एक सेकेंड, n2 इधर लिख दो, n2 है आपके पास 50। ठीक है, ये दोनों अवेलेबल है। फिर मीन अवेलेबल है, तो मीन इज मतलब x बार 1 इक्वल टू 60 और x बार 2 इक्वल टू 45। अब तुम्हारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब S1 हो गया, और S1 इज इक्वल टू 9 और S2 इज इक्वल टू 4 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन में x बार c निकालने का एक फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे सर हमें तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। हाँ, क्योंकि हमें ये फाइंड करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते। चलिए, फॉर्मूला क्या आने वाला है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ओके, देख लो सही है, अपने हिसाब से चेक कर लो। देखो, फॉर्मूला आपको सारे आते हैं ना, तभी जाके बात बनती है।
अगर फॉर्मूला तुम लोग नहीं याद रखोगे तो स्टैटिस्टिक्स में कम मतलब मार्क्स लाना मुश्किल हो जाती है। अब मल्टीप्लाई करें 100 इंटू 600 सॉरी 60 प्लस 50 इंटू 45 डिवाइड बाय 100 प्लस 50, यह आ जाएगा 150 आंसर। अभी मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 60 6000 प्लस 50 इंटू 45 2250, और दोनों को अगर मैं टोटल करके 150 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आने वाला है 55। हो गया सिंपल। अभी तुमको D1 निकालना है और D2 निकालना है। क्या होगा, x बार 1 माइनस एक्स बार c और x बार 2 माइनस एक्स बार c। x बार 1 कितना है, x बार 1 है 60, उसमें से 55 माइनस करना। ओके, ये जो तुम्हारा x बार c है वो। उसके बाद तुम्हारे पास 45 है तो 45 में से 55 माइनस करो, ये तुम्हारे पास 5 होगा और ये तुम्हारे पास 10 माइनस। ठीक है, ये d निकालने का तरीका। अब D1 का स्क्वायर करना है और D2 का भी स्क्वायर करना है। तो बताओ 5 का स्क्वायर करना है तो कितना आने वाला है 25, और बताओ माइनस 10 का स्क्वायर करें तो कितना आने वाला है 100। हो गया काम। चलिए उसके बाद तुम्हारा जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, n1 s1 स्क्वायर s1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2। कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। n1 बताओ, n1 कितना है, n1 है 100, 100 ब्रैकेट में S1 जो है उसका स्क्वायर करना है तो ये 81 हो जाएगा, और अगर S2 है अगर मुझे उसका स्क्वायर करना है तो ये 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। ओके, चलो तो ये आ जाएगा 81 प्लस D का स्क्वायर, देखो यहां पर 25 करके रखा हमने, प्लस ये 50, S स्क्वायर ये कितना है 16, और प्लस कितना अवेलेबल है 100। चलिए डिवाइड करिए तो 100 प्लस 50, 81 प्लस 25 इंटू 100 10600, और प्लस 16 प्लस 10 16 प्लस 100 इंटू 50 5800, और डिवाइड बाय 150। चलिए करिए। देखो पहले टोटल करना है, फिर आपको 150 से डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसका अंडर रूट करना है। 10.46 10.46 ऐसा कुछ आने वाला है, तो एस सी ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, जो तुमको पूछा है क्वेश्चन में ये यही था। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, और यहां पर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो चलो स्टूडेंट्स, जितना भी मैंने आपको करवाया उतना प्रैक्टिस करो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स अगर नहीं पढ़ पाते तो वो भी इस तरीके से कंप्लीट कर पाए अपनी स्टडी में। और स्टूडेंट्स अगर हमारे पेड कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे पेड कोर्स भी हमारी एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी नहीं तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। चलिए तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।